क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2021 के लिए, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,07,000 का, क्रेडिटर दिया है 27,000 का, डेप्टर दिया है 43,000 का, बिल रिसीवेबल है 51,000 का, बिल पेबल है 34,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 17,000 का, कैश इन हैंड है 11,420 का, गुडविल हमारा दिया हुआ है 16,000 रुपये का, लैंड एंड बिल्डिंग है 38,000 का, और इनपुट CGST और इनपुट SGST हमको दिया हुआ है 5,800 का। दोनों अलग अलग है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 21,020 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,800 का, एक्रूड इनकम हमारा दिया हुआ है 25,200 का, अनअर्न्ड इनकम दिया हुआ है 3,200 का। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 22,000 का, इन्वेस्टमेंट 9,000 है, ड्राइंग्स जो है वो 39,600 का है, नेट प्रॉफिट 70,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 28,000 का है, और आउटपुट CGST और SGST हमको दिया हुआ है 9,700 रुपये का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, जो कि हमको कैपिटल दिया हुआ था क्वेश्चन में 1,07,000 का, उसमें हम नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं। 70,000 था नेट प्रॉफिट, उसे हमने प्लस किया तो 1,77,000 आ गया। इसमें से जो ड्राइंग्स रहता है, जो भी हमने गुड्स निकाल लिया उसे माइनस करते हैं, तो इसमें से 39,600 का ड्राइंग्स है, उसे हमने माइनस किया तो आ गया 1,37,400। इसके बाद क्रेडिटर हमको सेंट्री क्रेडिटर दिया हुआ था 27,000 का, बिल पेबल हमको दिया था 34,000 का, फिर अर्न इनकम हमको दिया हुआ था 3,200 का, और अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ था 21,020 का, बैंक ओवरड्राफ्ट हमको दिया हुआ था 17,000 रुपये का। ये हमने किया। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे आउटपुट CGST को और SGST को प्लस करते हैं तो ये हमारा आता है 19,400 का, और इनपुट जो है वो हमारा आ रहा है 11,600 का। तो जो ज़्यादा होता है आउटपुट वाले को हम किस साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में, और इनपुट GST को जो है वो हम एसेट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है, आउटपुट वाला ज़्यादा है, इसलिए हम आउटपुट साइड पे लिखेंगे, मतलब जिसका ज़्यादा अमाउंट रहेगा उस साइड हमको लिखना रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वाले का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है इनपुट वाले से, इसलिए हम लोग इसको किधर लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आउटपुट वाला जो GST रहता है वो लाइबिलिटी में लिखा आता है। इसके बाद ये आ रहा है 19,400 का, और ये आ रहा है हमारा 11,600 का। तो इनका जो बैलेंस आएगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया आउटपुट GST, जिसमें से 19,400 में से 11,600 माइनस करेंगे तो 7,800 आ रहा है। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,47,420। फिर गुडविल दिया हुआ था 16,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग था 38,000 का, मशीनरी था 22,000 का, इन्वेस्टमेंट था 9,000 का, क्लोजिंग स्टॉक था 28,000 का, डेप्टर था 43,000 का, बिल रिसीवेबल था 51,000 का, प्रीपेड एक्सपेंस था 3,800 का, एक्रूड इनकम था 25,200 का, कैश इन हैंड हमारा दिया हुआ था 11,000, ये 420 है इसका दिया हुआ था। इन सबको हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,47,420, क्योंकि ये हमारा दोनों का इक्वल आ गया है डेबिट और क्रेडिट साइड, इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनाया है जो कि गलत बनाया है, तो इसे हमें सुधार करके सही बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें सेंट्री डेप्टर उसने लिख दिया है एसेट। पहले बात तो जो एसेट है उसने डेबिट साइड पे लिखा है, जो कि एसेट होता है हमारा क्रेडिट साइड पे और लाइबिलिटी क्या होता है डेबिट साइड पे। तो ये उसने बनाया है जिसमें डेप्टर 4,000 का लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 8,000 का है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है, ये तो ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करके 7,600 आएगा। लेकिन ये जो पूरा ये फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, मतलब पूरा एसेट वाला साइड इधर आएगा और लाइबिलिटी इस साइड। यहाँ पे क्रेडिटर इसने दिया हुआ है 6,000 का, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया हुआ है 200 का, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, और बिल रिसीवेबल जो होता है वो हमारा किधर आता है, एसेट साइड पे आता है, मतलब ये वाला जो अमाउंट है वो इधर आएगा, एसेट साइड पे आएगा 1,200 रुपये का। इसके बाद कैपिटल 9,900 का है, ड्राइंग्स 400 का है, प्रीपेड एक्सपेंस 100 रुपये का है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस करके दिखाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,000 का, जो कि हमारा किधर आता है, एसेट साइड पे आता है, और ये कैपिटल वाला जो पॉइंट है वो हमारा किधर आता है, लाइबिलिटी में आता है। इसके बाद बिल पेबल दिया है तो ये भी लाइबिलिटी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 2,400 का, ये भी लाइबिलिटी में आएगा। कैश इन हैंड है 100 रुपये का, फर्नीचर दिया हुआ है, मशीनरी है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है, तो डेप्रिसिएशन को ये क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, जो कि क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस करने वाला गलत है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट,
ये दिया हुआ है 200 रुपये का, ये डेप्टर में से अपन माइनस करके शो करते हैं। फिर बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है नॉट येट मैच्योर्ड 1,000 रुपये का। इधर पे फ्रॉम खन्ना दिया हुआ है 2,000 रुपये का। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर दिया हुआ है 100 रुपये का। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 100 रुपये का। ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 23,000 का, जो कि हमारा किधर आएगा, एसेट साइड पे। फिर गुडविल भी एसेट साइड पे आएगा, पेटेंट राइट भी एसेट साइड पे आएगा, और उसमें जो डेप्रिसिएशन वो माइनस हो करके वो एसेट साइड पे आएगा। एडवांस ऑन तिवारी, तो ये एडवांस है हमारा 400 रुपये का। तो इसके लिए हमें ये अरेंज करके हम बनाएंगे, जिसका हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, जो कि होता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। एसेट जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है और लाइबिलिटी डेबिट साइड पे। इसके बाद लाइबिलिटी में हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, जो कि हमको दिया हुआ था 9,900 का। इसमें हम नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ था 200 का, उसको जोड़ करके दिखाएंगे, जो कि हो जाएगा 11,900। और उसमें से ड्राइंग्स माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, 400 रुपये का ड्राइंग्स था, माइनस करने पे आ जाएगा 11,500। फिर लोन फ्रॉम खन्ना था 2,000 का। सेंड्रिक क्रेडिटर हमको दिया हुआ था 6,000 रुपये का। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंटेड, यानी कि क्रेडिटर का डिस्काउंटेड का प्रोविज़न दिया हुआ था 200 रुपये का, तो ये हम लेस करके दिखाएंगे, माइनस करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,800। इसके बाद बिल पेबल दिया हुआ था 1,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग सैलरी था 100 रुपये का। बैंक ओवरड्राफ्ट था 2,400 का। और यहाँ पे हमारा कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड वाला जो था वो 1,000 रुपये, ये हमारा लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है। इसके बाद हम गुडविल का लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट एसेट साइड पे 2,000 रुपये। पेटेंट राइट हमारा 1,000 का था, डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाएंगे तो 900 रुपये आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का 8,000 था। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में प्लस कर दिया था, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस करके शो करेंगे 7,600। फिर मशीनरी का 4,000 है, उसमें से डेप्रिसिएशन 200 का माइनस करेंगे तो 3,800 आएगा। फर्नीचर था 1,000 का। एडवांस टू तिवारी था 400 का। प्रीपेड एक्सपेंस था 100 रुपये का। फिर क्लोजिंग स्टॉक था 2,000 रुपये का। सैलरी डेप्टर जो था वो 4,000 का था। इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेप को हम माइनस करेंगे 200 रुपये का, तो आ जाएगा 3,800। इसके बाद इसमें से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर, जो कि 100 रुपये का था, वो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3,700 आ जाएगा। फिर बिल रिसीवेबल हमारा दिया हुआ था 1,200 रुपये का, और कैश इन हैंड दिया हुआ था 100 रुपये का। इसके बाद हम टोटल करेंगे, तो लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल करने पे आ जाएगा 22,800, और एसेट साइड का पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 22,800। यही हमारा सही बैलेंस शीट होगा और यही हमारा आंसर होगा।